हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा ये है बेडरूम और आज मैं इसे सफाई साफ़ करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि जो मैंने अपनी अलमीरा के और उसके ऊपर जो ये टॉय वगैरह रखे हुए हैं वो मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी इसमें। बट क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि घर में तीन बच्चे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। तो मैं सिर्फ नीचे ही झाड़ू पोछा कर कर वापस फिर से बस बेड शीट साफ़ कर रही थी, और ये टॉय वगैरह साफ़ नहीं करके करे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा धूल जम गई थी। तो आज मैंने देव को सुबह नहलाया और वो सो गया था, तो मैं उसे नीचे वाले रूम में सुला कर आ गई थी। और आरू स्कूल चली गई थी, तो देव और अव्यांश सो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने रूम की फटाफट से सफाई कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने अलमीरा के ऊपर और जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो भी यहाँ पर मैंने टॉय रखे थे, तो वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। और इनके ऊपर मैंने बिछाने वाला भी एक कपड़ा मैं बिछाती हूँ, वो भी बहुत गंदा हो गया था, वो भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैं अलमारी खिसका रही थी, तो अलमीरा तो नहीं खिसकी मुझसे, पर ड्रेसिंग टेबल भी बहुत भारी था, बट मैंने वो भी खिसका दिया और उसके पीछे से अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया था। और अब मैं उसे उसकी जगह पर सेट कर रही थी। तो वो मुझसे ना हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था। तो फिर मैं यहाँ पर झाड़ू से साफ़ कर दिया था अच्छी तरह से, क्योंकि वैसे तो झाड़ू पोछा तो रोज़ का ही होता है, बट जो धूल होती है, जाले होते हैं ना, वो रोज़ निकालने का समय नहीं मिलता है। क्योंकि हाउसवाइफ़ होना, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हाउसवाइफ़ होना इतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना लोग समझते हैं। क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कब क्या करना है। ऊपर से घर की जिम्मेदारी, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को लाना, सब काम, उनका टिफ़िन, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब। और जब घर में छोटे बच्चे हों तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़े बच्चे को तो आप स्कूल भेज सकते हैं, तो 6-7 घंटे के लिए आपको रिलीफ़ मिल सकता है कि आप काम आराम से कर सकते हैं। बट घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं जो कि आपकी ब्रेस्ट फीड पे ही निर्भर होते हैं, तो और भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज इसलिए मैंने देव को सुला दिया था और अव्यान और देव एक साथ नीचे सो गए थे। और मैंने यहाँ पर अलमारी के पीछे से सारा कूड़ा वगैरह निकाल दिया था, क्योंकि अगर काफ़ी टाइम, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि ड्रेसिंग और अलमीरा बार बार खिसकाई नहीं जाती, कि उनके पीछे कूड़ा हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस काम को कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर डस्टिंग भी कर ली थी पूरी अच्छी तरह से। वैसे मैं डस्टिंग हमेशा करती हूँ, बट अभी धूल मिट्टी जम गई थी, तो अभी मैं हाथों हाथ एक बार कर रही हूँ। और अलमीरा के नीचे मैंने जंग ना लग जाए फ़र्श पे, इसलिए मैंने वहाँ पर एक पन्नी बिछाई हुई थी, जिसमें मैं थोड़ा सा इधर से वो निकल गया था, तो मैं उसमें टेप चिपका रही थी, बट वो टेप मुझसे ढंग से चिपकी नहीं। तो फिर मैं, और जो आप ये मैट देख रहे हैं, ये मैट भी हम बिछाते नहीं हैं, ये फंक्शन वगैरह में ही डालते हैं। तो मैंने ये भी मोड़ मार के उसके पीछे डाल दिया। और जो ड्रेसिंग और अलमीरा के ऊपर टॉय वगैरह थे, वो सारे मैंने धोने के लिए ऊपर छत में डाल के आ गई, क्योंकि वो सॉफ्ट टॉय हैं जो कि धुल जाते हैं। और अब इस बार काफ़ी टाइम हो गया था दोस्तों, मैंने ये टॉय धोए नहीं थे। तो मैंने सोचा अभी क्यों ना मैं पहले पंखा ही साफ़ कर लूँ। तो उसके अलमीरा और उसके साफ़ करने के बाद मैं पंखा साफ़ करने लग गई। आज पंखा साफ़ करे हुए भी मुझे बहुत टाइम हो गया, नहीं तो मैं अपना पंखा, एसी वगैरह भी खुद से साफ़ कर लेती हूँ। बट अब इस बार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था कि मुझे और कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि मैं अपने रूम की तरफ भी झाँक कर देखूँ कि उसमें कितना गंदा हो रखा है। नीचे झाड़ू पोछा तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ड्रेसिंग वगैरह, अलमीरा वगैरह भी रोज़ साफ़ करती हूँ, बट जो जाले वगैरह होते हैं वो रोज़ साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया है, छोटे बच्चों के साथ ये सब काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ड्रेसिंग के अंदर भी साफ़ सफाई कर दी है।
और अभी अलमीरा साफ़ करनी बाकी है, बट मैं अभी अलमीरा अगली बार साफ़ करूँगी, क्योंकि एक ही साथ सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने अभी सॉफ्ट टॉय धोने के लिए छत पर रख दिए हैं और कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। उसके बाद अगर बीच में देव उठ जाता है तो उसे ब्रेस्ट फीड भी करवाना है और आरू भी उठ जाएगी। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैंने काफ़ी टाइम से ये नीचे के जो कवर हैं वो नहीं धोए हैं। तो मैंने उन्हें आज मतलब मैं उन्हें 15 या महीने मतलब हफ्ते या फिर 15 दिन में महीने में धो लेती हूँ। तो मैंने इस बार अभी नहीं धोए थे, तो वही 15 दिन हो चुके थे। तो मैंने अब ये जो रजाई के कवर वगैरह हैं मैंने वो भी निकाल दिए हैं, और जो इसके ऊपर हम ये टॉयलेट वाला कवर बिछाते हैं वो भी मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक तो बड़ी वाली डबल बेड की जो सीट निकाली थी वो भी निकाल दी है, और उसके ऊपर जो कवर लगाए हुए हैं गद्दों में अलग अलग वो भी निकाल दिए हैं। और अब मैं पूरे रूम में अपने झाड़ू लगा लूँगी। बेड के नीचे भी इतना कूड़ा जम गया था कि वहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ होने लग गई थी। तो मैंने इसलिए साफ़ सफाई से मैंने सोचा आज मैं यहाँ पर सर्प के पोछे से पोछा लगाऊंगी। वैसे सर्प के पोछे से हम लोग रोज़ ही पोछा लगाते हैं, बट आज मैं धो के सारा सफाई करूँगी, कोने कोने की सफाई। कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो हमें दिखते हैं, बट जो हाउसवाइफ होती है वो तो हर एक कोना कोना साफ़ करती है, बट जो घर से बाहर रहते हैं हस्बैंड लोग, उन्हें लगता है कि घर में काम ही क्या होता है। क्योंकि ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये हस्बैंड लोगों को दिखाई नहीं देते। वो सोचते हैं कि क्या ही काम होते हैं घर में, ये तो 5 मिनट का झाड़ू और पोछा ही होता है। बट ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत टाइम ख़राब कर देते हैं। पर ये है कि जो भी है मन को तसल्ली मिल जाती है कि हमारा घर साफ़ हुआ है। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कूड़ा करकट सही नहीं है उनकी सेहत के लिए भी, इसलिए मैं सारी चीज़ों को ही साफ़ करके रखती हूँ। जो बकेट है मैं उसे भी साफ़ कर लेती हूँ ऊपर से, क्योंकि धूल मिट्टी तो दोस्तों जम ही जाती है। अभी मैं अपना बेड भी साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। इसमें मैं बेड के अंदर भी सारा सामान निकाल कर वहाँ भी साफ़ करती हूँ। बट वही है कि 15 या 10 दिन में करती हूँ, जल्दी जल्दी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने अभी अपना बेड साफ़ कर लिया है, और जो यहाँ पे मैंने फ़ोटो वगैरह लगा रखी हैं वो भी मैंने डस्टिंग कर ली। और जिसमें ये देख सकते हैं आप, ये आराध्या के कपड़े रखती हूँ मैं इसमें भी डस्टिंग रोज़ करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। और इसमें मैं देव के कपड़े रखती हूँ, तो मैं इसमें भी डस्टिंग रोज़ करती हूँ। और ये मैंने पूरा बेड साफ़ कर लिया है। तो दरवाजे पे तो मैं डस्टिंग रोज़ नहीं करती हूँ दोस्तों, बट आज मैंने सोचा कि पूरे घर की सफाई कर रही हूँ तो क्यों ना इसको भी कर दूँ। और जो आप ये देख रहे हैं कबर्ड, तो इसमें मैं आराध्या की नोटबुक वगैरह रखती हूँ, तो मैंने वो भी साफ़ कर दिया था। और इसके ऊपर मैं बाल्टी, दोनों बच्चों के कपड़े वाली बाल्टी और टोकरी रखती हूँ, तो मैंने वो भी रख दी थी। दोस्तों मैं इस समय बहुत थक चुकी थी, क्योंकि मुझे ये भी हो रहा था कि देव ना उठ जाए और फिर उसे वो रोने लगता है, किसी के साथ नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं दोबारा से फिर से झाड़ू लगा रही थी कि अंदर कोई कूड़ा ना आ गया हो, इसलिए मैंने बेड के नीचे कोने कोने में भी सफाई कर दी थी। ये तो हो गया दोस्तों मेरे बेडरूम। अब आ गई थी मैं बाहर, और ये मैंने डस्टिंग का कपड़ा बहुत ही काला हो चुका था, जो कि अब मैंने धोया है। और मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा कि मैं यहाँ के भी, अभी मुझे इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि मैं खिड़की खोल के अभी उसमें साफ़ करूँ, बट तो जो मुझसे थोड़ा थोड़ा हो सकता है वो मैं अभी सफाई कर रही हूँ। बाहर का जो पंखा है वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो उसके लिए पे मुझे जीना लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी जीना भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे सॉफ्ट टॉय भी धोने हैं। अभी छत में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और वो भी धोने हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर पहले सारा पूरे फ्लोर में झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं यहाँ पर सर्फ का पोछा मारूँगी। जो घर में रहता है दोस्तों उसको ये छोटे छोटे काम दिखाई देते हैं, क्योंकि वैसे होने को ये बहुत छोटे काम होते हैं, पर करने वालों के लिए बहुत बड़े काम होते हैं।
क्योंकि मैं जैसा ही आपको अपनी वीडियो में बता रही हूँ कि हाउस वाइफ होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि घर में अगर लोग आ जाएं तो और साफ़ सफाई नहीं हुई होगी तो उसे भी लोग हाउस वाइफ को ही कहेंगे कि कैसे हैं लोग जो यहाँ पर रहते हैं कि साफ़ सफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं रोज़ अपनी तरफ से हर एक घर का कोना कोना साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं बालकनी भी साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। तो मैं वहाँ पर अभी पूरा झाड़ू लगा आई थी। अब मैं यहाँ पर वॉश बेसिन साफ़ करने की तैयारी कर रही हूँ। वॉश बेसिन भी हमारा रोज़ ही साफ़ होता है दोस्तों। तो पहले मैंने इसमें थोड़ा-सा सर्फ़ डाला और पूरा सर्फ़ से इसको साफ़ कर दिया और मैंने जो मिरर है उसमें पानी डालकर साफ़ कर दिया है। देख सकते हैं आप, मैंने नीचे तक धो दिया है। अभी मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि धूल मिट्टी मेरे ऊपर जम गई है। वैसे तो मैं सुबह उठकर ही नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में जाकर खाना बनाना होता है सबसे पहले उठकर। तो मैं सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर ब्रश वगैरह कर कर नहा लेती हूँ। बट बाद में जब सफाई करती हूँ तो मुझे दोबारा नहाना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अभी मैं दोबारा नहा लूँगी। ये मैंने बना लिया है सर्फ़ का पानी और मैं पहले वाइपर से पूरे घर में सर्फ़ का पानी डाल दूँगी कोने-कोने में, और पूरे सर्फ़ के पानी से पहले पूरे रूम को मैं धो दूँगी, पूरे फ्लोर को धो दूँगी दोस्तों। आज मैंने बेड के नीचे भी ना सर्फ़ का पानी डाल दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर सफाई करनी हो तो फिर ढंग की करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलमीरा वगैरह हटाकर तो मैं रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ, बट आज मैं अलमीरा वगैरह साफ़ करके भी मैंने उसके पीछे भी सर्फ़ का पानी डाल दिया है और उसे भी अभी मैं वहाँ से सर्फ़ के पानी से सारा धो दूँगी, जिससे कि मेरा रूम थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा लगे। क्योंकि अगर रूम फ्रेश रहेगा तो एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है और काम अच्छा करने का मन करता है। अगर रूम और मतलब घर पूरा गंदा रहेगा, फैला-फैला रहेगा तो नेगेटिविटी भी बहुत फैलती हैं। इसलिए दोस्तों मैंने पूरे फ्लोर पर सर्फ़ का पानी डाल दिया था। और जो ये आप रजाई गद्दा देख रहे हैं बच्चों के नीचे बिछाती हूँ मैं, तो ये मैंने अंदर डाल दिया था, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ था मैंने। अब इसमें कवर भी चढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे भी सारा मतलब 2 बार मैंने पानी से धो दिया। एक बार सर्फ़ के पानी से और एक बार मैंने नॉर्मल पानी से पूरे फ्लोर धो दिया है। देख सकते हैं आप, मेरे इस काम को करने में इतना सारा समय बीत गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पोछा धो के, सर्फ़ में मैंने पहले पोछा धोया है, अब मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। यहाँ पर भी मैंने पूरा पीछे से पानी डालकर साफ़ कर दिया है। ये जो टेबल है इसके ऊपर मैं एक तरफ लॉन्ड्री बैग है तो उसमें इनके कपड़े रखती हूँ, जीन्स वगैरह, जो शर्ट वगैरह होती है वो अलमीरा में रहती हैं। और यहाँ पर जो ये टब है इसमें मैं बच्चों के कपड़े वगैरह, बच्चों के कपड़े तो नहीं बट जैसे कि ये बेडशीट वगैरह रख देती हूँ। तो मैंने आज भी इसे पूरा क्लीन कर दिया है। मैं नीचे इसमें डस्टिंग मैं दोस्तों रोज़ ही करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं पूरा क्लीन करते हुए चल रही हूँ। मेरा फ़र्ज़ चमक रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप अपने घर की सफाई कैसे करते हैं। और मैंने यहाँ पर पूरा रूम फ्लोर मतलब अपना जो फ्लोर था पूरा नीट कर लिया था, वो नीट एंड क्लीन हो गया था। और अब मैं गई हूँ छत में से नीचे को मैं पोछा लगा के लेके आऊँगी वहाँ से भी, क्योंकि जीने तो सबसे ज़्यादा साफ़ करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ से हमारा रोज़ का आना जाना होता है। अगर वो ही साफ़ नहीं रहेंगे तो धूल मिट्टी सारा बिस्तर में ही आ जाएगी। मैंने पूरा वहाँ पर भी सर्फ़ के पोछे से पोछा लगा दिया है और अब मेरा जो फ्लोर है वो पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर देख सकते हैं आपने, मैंने बकेट में पहले पानी भरा और उसमें थोड़ा-सा सर्फ़ डालूँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया मुझे सॉफ्ट टॉय धोने हैं। और आज मैं थोड़े से कपड़े ना मशीन में भी धोऊँगी, क्योंकि जो सॉफ्ट टॉय है ना वो बहुत ज़्यादा हैं और बारिश आने का मौसम भी हो रखा है। तो मैं सिर्फ़ 2 कवर उसमें धोऊँगी और बाकी हाथ से धोऊँगी, क्योंकि अभी आप नीचे देख रहे हैं जो आराध्या कंबल ओढ़ती है वो भी, और बेडशीट 2 बेडशीट भी हैं वो भी धोनी है। और जो गद्दे के कवर थे 2 और एक टॉयलेट सीट भी थी वो सब धोनी है। तो मैं 2 जो इसके कवर थे वो तो मैंने उसमें डाल दिए हैं और बाकी मैं हाथ से धोऊँगी। अभी मैं सॉफ्ट टॉय को धो के रख देती हूँ, उसके बाद इसमें ब्रश मारूँगी, क्योंकि अभी मुझे काम जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि देव मुझे बहुत टाइम हो गया है देव को छोड़े हुए और देव भी उठने वाला होगा।
और ना सबसे बड़ी बात तो ये है कि बारिश आने वाली है। देखो अभी मैंने वो दोनों खोल धो दिए हैं, कवर जो है वो धो दिए और बारिश भी आ गई है। और मैंने वो जो बड़ा वाला टेडी बियर था वो भी धो दिया है दोस्तों। अभी मैंने सारे टेडी बियर वगैरह सब धोकर मैंने धो दिए हैं। बारिश आ गई है और मैं थोड़ा सा बारिश का मज़ा भी ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह से इतनी थक गई हूँ। थोड़ा सा तो ज़िंदगी जीने का हक मुझे भी है। तो बस मैंने जो सारी बेडशीट वगैरह थी वो सारी धो दी है। और जो सॉफ्ट टॉय हैं दोस्तों, बारिश होने के कारण उनको मैं ड्रायर में सुखाकर मैंने नीचे चेयर में डाल दिए हैं। और जो बड़ा वाला टेडी बियर था वो ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि नीचे पानी पानी ना हो जाए। और ये अंदर आप देख सकते हैं मेरा रूम पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। और आप जब अपने घर की सफाई करते हो तो किस तरीके से करते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। अभी के लिए बाय।